Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today is our lesson with 10 of ENG 507, that is the consonants of English. ठीक है. In today's lecture we are going to discuss the types of consonants including plosives, approximants, fricatives. ठीक है. Laterals. तो इन सब टाइप्स को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे. टॉपिक नंबर 54 जो है वो आप लोग देखिए. द कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश. ठीक है. 24 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं इन आरपी एक्सेंट्स ऑफ इंग्लिश. आरपी एक्सेंट हमारे पास ब्रिटिश एक्सेंट होता है. ठीक है, ये आपने याद रखना है. आरपी एक्सेंट को ही हम लोग ब्रिटिश एक्सेंट भी कहते हैं. दीज कॉन्सोनेंट्स आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ वॉइसिंग. ठीक है, इनको जो है ना इन टर्म ऑफ वॉइसिंग में डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि वॉइस्ड और वॉइसलेस. ठीक है, इन टर्म्स में इनको डिस्क्राइब किया है कॉन्सोनेंट्स को. मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं. प्लॉसिव्स जो है, प्लॉसिव्स, नेजल्स, फ्रिकेट, एफ्रिकेट. ठीक है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब बेसिकली ये है कि ये डिस्क्राइब करती हैं कि किस तरह का जो है एयर फ्लो हो रहा है जब हम कुछ साउंड कॉन्सोनेंट्स को जो है प्रोनाउंस कर रहे हैं. तो किस तरह का एयर फ्लो हो रहा है, यानी कि एयर जो है वो पार्टली ब्लॉक्ड हो रही है, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो रही है, या बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो रही. ठीक है. और फिर इनको इन टर्म ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन डिस्क्राइब किया है, यानी कि कहाँ से वो जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो प्रोनाउंस हो रहा है, जिसमें हमारे पास ये ब्लेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्व्यूलर, ये सारी आ जाती हैं. ठीक है. तो बेसिकली इन थ्री टर्म्स में जो है कॉन्सोनेंट्स को डिस्क्राइब किया है. कि ये टेबल एक दिया है, इसको आप देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास पहली टाइप आ जाती है स्टॉप कॉन्सोनेंट्स की. ठीक है. ओके. यहाँ पर ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप ये भी कर सकते हैं, थोड़ी इजी है. और अगर यहाँ से किसी ने ये नीचे वाली करनी है तो ये भी आप कर सकते हैं. ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है. स्टॉप कॉन्सोनेंट्स आल्सो नॉन एज प्लॉसिव्स और एक्लूसिव्स. ठीक है. एक्लूसिव्स, ऑक्लूसिव्स, सॉरी. प्लॉसिव्स भी कहते हैं, ऑक्लूसिव्स भी कहते हैं स्टॉप कॉन्सोनेंट को. और ये साउंड्स होती हैं जो कि जिनको प्रोनाउंस करते हुए एक कंप्लीट ब्लॉकेज आ जाता है एयर फ्लो में. ठीक है, यानी कि जो एयर का फ्लो है वो हमारे वोकल ट्रैक में कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो जाता है, और क्या होता है कि फिर सडन रिलीज होता है स्टॉप कॉन्सोनेंट्स में. ठीक है. तो स्टॉप, ये जो डेफिनेशन ये नीचे लिखी हुई है कि इज ऑफन यूज्ड एज इफ सिनोनिमस विद प्लॉसिव्स. ठीक है, यानी इनको प्लॉसिव्स भी कहा जाता है. However, some phoneticians use it to refer to the class of sounds in which there is a complete closure, especially in the oral cavity. ठीक है, यानी कि कुछ फोनेटिशियंस ने इसको इस क्लास ऑफ साउंड से रेफर किया है जिसमें क्या होता है कि कंप्लीट क्लोजर हो जाता है हमारी ओरल कैविटी में एयर का. उसके बाद इन दिस केस साउंड सच एज एम एन आर आल्सो स्टॉप्स. ठीक है, लेकिन क्या है कि ये हमारे पास नेजल स्टॉप्स हैं. इन इंग्लिश देयर आर 9 स्टॉप्स. हमारे पास इंग्लिश में 9 स्टॉप है, इसमें हमारे पास 6 ऑरल है एंड 3 नेजल है. अब देखें, ये हमारे पास आ जाते हैं वॉइसलेस. पा टा एंड का वॉइसलेस है, ये हमारे पास. माइनस वॉइस का मतलब यही है कि ये हमारे पास वॉइसलेस साउंड, और प्लस वॉइस का मतलब ये है कि हमारे पास ये वॉइस्ड साउंड्स है. ठीक है, यानी कि इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हुए जो थ्री है बर्ड एंड गाथ, हमारे वोकल ट्रैक में वाइब्रेशन होती है. और वॉइसलेस साउंड्स को हम लोग जब प्रोड्यूस करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारे वोकल ट्रैक में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती. ठीक है. और नेक्स्ट हमारे पास तीसरी क्या है, नेजल प्लस वॉइस. ठीक है, यानी कि ये नेजल भी है साथ वॉइस भी है. एम एन एंड दिस, इसकी साउंड होती है संग. संग में जो साउंड आ रही है तो उस साउंड का ये सिंबल है. ठीक है. एंड ये सेम सिंबल है सन, एंड साउंड जो आ रहा है, और सम. ओके, साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स बता दूं ताकि फिर आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन का पता चल जाता है. अपार्ट फ्रॉम द अबव स्टॉप्स. ठीक है, इन सम वैराइटीज ऑफ इंग्लिश, कुछ इंग्लिश की वैराइटीज है जहाँ पर ग्लोटल स्टॉप जो है वो हमें देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल इन बीटन, ग्लोटल स्टॉप क्या होता है कि एक सडन स्टॉप होता है टी साउंड पे. ठीक है, यानी कि एक स्टॉप आता है, उसके बाद फिर आगे प्रोनाउंस करते हैं जैसे बीटन, बीटन. अब टी पे क्या आ रहा है, ग्लोटल स्टॉप आ रहा है. ठीक है, देखिए उन्होंने यहाँ पे टी की जगह ग्लोटल स्टॉप का सिंबल डाल दिया. इंग्लिश वॉइसलेस स्टॉप्स, जो इंग्लिश के वॉइसलेस स्टॉप्स हैं. ठीक है, जिनको प्रोनाउंस करते हुए हमारे वोकल में वाइब्रेशन नहीं होती, उसमें ये कह रहे हैं कि एस्पायरेशन होती है जब वो किसी वर्ड की के बिगनिंग में आ रहे हो. ठीक है, जैसे पी एच, अगर ये इन द स्टार्ट ऑफ द वर्ड आ रहा है तो फिर इसमें एस्पायरेशन होगी, फा साउंड होगी. इस तरह ठा, इसी तरह खा. और ये जो ऊपर छोटा सा एच है ना, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर एस्पायरेशन हो रही है. एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि बर्स्ट ऑफ एयर. ठीक है, यानी कि जो एयर का एक पफ जो है वो हमारे माउथ में से आता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट की टाइप है फ्रिकेटिव्स. ये हम लोग प्रीवियस लेसन में पढ़ के आए हैं तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं कि
फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट की एक ऐसी टाइप है जिसमें क्या होता है कि दो आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि उनके दरमियान बहुत थोड़ी सी स्पेस रह जाती है, ठीक है। और फिर एयर पे जो है प्रेशर पड़ता है, जब एयर थोड़ी सी जो गैप होता है उसमें से जब निकल कर आती है तो एक हिजिंग सी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से एक हिसिंग नॉइस आती है फ्रिकेटिव्स को प्रोनाउंस करते हुए। हिसिंग नॉइस को उर्दू में हम लोग कह सकते हैं सीटी की आवाज़ आना, ठीक है। हमारे पास सेवन सीवरल फ्रिकेटिव साउंड है इंग्लिश में, वॉइस्ड भी है वॉइसलेस भी है, ठीक है। जैसे कि फेन, वेन, थिन, दिस, सिन, जू, शिप, इन सब को प्रोनाउंस करते हुए हमारी एक हिसिंग सी नॉइस आती है, और आप देखेंगे कि आपके जो टीथ्स हैं वो बिल्कुल थोड़े क्लोज हो जाएंगे, इतने क्लोज आ जाएंगे कि दरम्यान थोड़ी सी स्पेस रह जाएगी, फिर वहां से जब एयर पास आउट होकर आती है तो फिर क्या होता है कि एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब डिस्टिंक्शंस इन सम टाइम मेड बिटवीन सिबिलेंट एंड स्ट्रेटेंट फ्रिकेटिव, हमने पढ़ा था ना कि जो सिबिलेंट फ्रिकेटिव्स होते हैं सच एज एस एंड ये शाह की साउंड हमें ये देता है, ये स्ट्रांग होते हैं और क्लियरली ऑडिबल होते हैं। जो स्टूडेंट फ्रिकेटर्स होते हैं वो वीक होते हैं, लेस ऑडिबल होते हैं। बीबीसी प्रोनाउंसिएशन यानी कि ब्रिटिश एक्सेंट में 9 फ्रिकेटर्स हमारे पास आ जाते हैं। ये जो हमारे पास 5 है ना ये वॉइसलेस है, और ये 4 हमारे पास क्या है, वॉइस्ड है। आगे इन्हीं वॉइसलेस और वॉइस्ड को इन्होंने नाम दिया है फोर्टिस एंड लेनिस, ठीक है। जो वॉइसलेस है उन्हें हम लोग फोर्टिस कहते हैं, और जो वॉइस्ड है उन्हें हम लोग लेनिस कहते हैं। ये भी फ्रिकेटिव्स की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फोर्टिस और लेनिस। ये आप इससे याद रख सकते हैं कि फोर्टिस जो है वॉइसलेस हमारे पास फ्रिकेटिव्स हैं, ये देखिए ये वाले सेम लिखे हुए हैं, और जो वॉइस फ्रिकेटिव्स हैं वो उनको हम लोग लेनिस कहते हैं। स्टॉप्स एंड फ्रिकेटिव्स आर टुगेदर कॉल्ड, ठीक है। तो ये आपने इसको चीज़ को माइंड में रखना है कि वॉइसलेस को फोर्टिस फ्रिकेटिव्स भी कहते हैं और वॉइस्ड को हम लोग लेनिस कहते हैं। स्टॉप्स एंड फ्रिकेटिव्स आर टुगेदर कॉल्ड ऑब्स्ट्रुएंट्स, ठीक है, यानी कि जब ये आपस में दोनों इन दोनों को मिला के हम लोग ऑब्स्ट्रुएंट कहते हैं, और इनको हम लोग एफ्रिकेट्स भी कहते हैं। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। अच्छा, अब स्टॉप्स और फ्रिकेटिव्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं 3 वेज में, ठीक है। यानी कि 3 वेज में ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वो 3 वेज कौन सी हैं, ये 3 वेज इनको हम लोग पढ़ते हैं। पहली देखें कि दे इन्फ्लुएंस वॉवल लेंथ आर शॉर्टर बिफोर वॉइसलेस ऑब्स्ट्रुएंट्स, ठीक है। कह रहे हैं कि ये ऑब्स्ट्रुएंट्स जो है ये वॉवल्स की लेंथ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। किस तरह से कि वॉवल्स जो है वो शॉर्टर होंगे अगर वो किसी वॉइसलेस ऑब्स्ट्रुएंट से पहले आ रहे हैं ना, तो फिर क्या होंगे, वॉवल्स शॉर्ट होंगे, यानी कि शॉर्ट प्रोनाउंस होंगे। सेकेंड पॉइंट आप देखें कि सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि वॉइसलेस ऑब्स्टूरेंट एट फाइनल पोजीशन आर लॉन्गर देन देयर वॉइस्ड काउंटर पार्ट, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि वॉइसलेस ऑब्स्टूरेंट जो है ना एट फाइनल पोजीशन, यानी कि अगर एट द एंड ऑफ द वर्ड वो आ रहे हैं ना वॉइसलेस ऑब्स्टूरेंट, तो वो क्या होंगे, उनको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोनाउंस किया जाएगा, ठीक है, देन द वॉइस्ड वन इन द सेम पोजीशन, ठीक है। वॉइस से वॉइस्ड ऑब्स्टूरेंट से थोड़ा सा उन्हें क्या किया जाएगा, लॉन्ग प्रोनाउंस किया जाएगा अगर वो एट द एंड ऑफ द वर्ड आ रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी देती हूँ, कैप, ठीक है, और कैब। अब देखें कैप में जो पी साउंड है लास्ट अ बिट लॉन्गर, ठीक है। पी साउंड क्या है, थोड़ा सा इसमें हम इसको लॉन्ग प्रोनाउंस कर रहे हैं कैप, लेकिन कैप अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, एक फ्रिकेटिव आ गया, ठीक है, सॉरी स्टॉप साउंड आ गया। अब कैब आप देखें, अब कैप में जो पी है ना ये हमारे पास स्टॉप है, और ये क्या है हमारे पास, वॉइसलेस ऑब्स्ट्रुएंट है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा लॉन्गर प्रोनाउंस करें, और ये एट द एंड ऑफ द वर्ड आ गया, जिस वजह से। और कैब में देखिए एट द एंड हमारे पास वॉइस्ड ऑब्स्ट्रुएंट आ रहा है, वॉइस स्टॉप आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट प्रोनाउंस करेंगे किस तरह से, कैब, ठीक है, कैप और कैब। आई होप कि आपको जो है, आई होप कि आपको जो है इसकी समझ आई कि अच्छा, ये जो पहला पॉइंट इसकी मैं आपको एग्जांपल देना भूल गई। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये वॉवल लेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से कि वॉवल्स जो है वो शॉर्टर होंगे अगर वो किसी वॉइसलेस ऑब्स्ट्रुएंट से पहले आ रहा है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट प्रोनाउंस करेंगे। चल इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, रेस एंड रेज। अब रेस में आप देखें, रेस में क्या, रेस में जो हमारे पास वॉवल की साउंड आ रही है वो आ रही है रेस, ये आई साउंड आ रही है, ठीक है। रेस में ये इसकी जो है ट्रांसक्रिप्शन बनती है। इसमें जो वॉवल हमारे पास आ रहा है ना, ई आई वॉवल आ रहा है, ठीक है। सो इसकी यहाँ पे ई आई जो वॉवल आ रहा है वो शॉर्टर है, बिकॉज एस इज वॉइसलेस,
क्योंकि जिसके जो एंड पे हमारे पास एक जो स्टॉप साउंड, एक जो वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, ऑब्स्ट्रुएंट आ रहा है, ये क्या है, वॉइसलेस है। तो इससे पहले जो हमारे पास फिर वावल आएगा वो उसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट प्रोनाउंस करेंगे, रेस। हमने ये पढ़ा ना कि अगर वावल किसी वॉइसलेस ऑब्स्ट्रुएंट से पहले आ जाएगा तो उसे हम लोग शॉर्ट प्रोनाउंस करेंगे। इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है रेज। ठीक है, अब रेस में देखें कि हमारे पास अ, इसकी हम लोग वो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो क्या बनती है, दिस बनती है। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास सेम वही वावल आ रहा है, ई आई, लेकिन क्या है कि इसको हम लोग क्यों, इसको हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे बिकॉज ऑफ जी साउंड एट द एंड, दैट इज वॉइस्ड साउंड। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। थर्ड पॉइंट देखें कि थर्ड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि ऑब्स्ट्रुएंट्स जो है वो वॉइस्ड होंगे ओनली इफ द एडजेसेंट सेगमेंट आर आल्सो वॉइस, सच एज डॉग्स। ठीक है, अब इसमें डॉग्स में जो ग साउंड है ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्स्ट्रुएंट है। अब इसको ये देखिए एंड पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक जी साउंड आ रहा है। ठीक है, एक हमारे पास क्या आ रहा है, जी साउंड आ रहा है, तो जेड स्टेज वॉइस बिकॉज जी जी बिफोर इट इज वॉइस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर ऑब्स्ट्रुएंट वॉइस तब होगा जब उसके एडजेसेंट जो भी साउंड होगा वो क्या होगा, वॉइस्ड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्स्ट्रुएंट जी आ रहा है ना, तो इसको ये हमारे पास वॉइस्ड होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द जी साउंड एट द एंड, दैट इज वॉइस्ड। ठीक है, तो ये साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स भी हैं। ये पॉइंट्स पूछते तो नहीं है लेकिन मैंने आपको समझा दिया, बाकी उनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो आपने करनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 57, डेट इज एफ्रिकेट। एफ्रिकेट हमने जैसा कि हम पढ़ लिया है कि एक ये ऐसी टाइप है कॉन्सोनेंट की विच इज मेड ऑफ अ प्लॉसिव फॉलोड बाय एफ्रिकेटेड विद द सेम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, कि इसमें ये प्लॉसिव्स और एफ्रिकेटिव से मिलकर बना होता है और इनकी जो प्लेस आर्टिकुलेशन होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस, अब इसमें ये एक स्टॉप साउंड है और एक ये एफ्रिकेटिव साउंड है। ठीक है, द वॉइसलेस एफ्रिकेट, ये हमारे पास क्या है, वॉइसलेस एफ्रिकेट है, हैज टी एंड दिस साउंड। ठीक है, ये शाह साउंड है एज अ साउंड एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द इंग्लिश वर्ड चर्च। इसके अब एंड पे सी एच एंड सी एंड और स्टार्ट में हमारे पास ये साउंड आ रहा है, टी एंड दिस सिंबल। ठीक है, ये हमारे पास साउंड है, इसका सिंबल ये है, चार साउंड आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे टू एफ्रिकेट्स हैं इंग्लिश में, कौन कौन से, एक ये है और एक ये है। फर्स्ट ऑफ दीज इज वॉइसलेस, द सेकंड वॉइस्ड। ये हमारे पास क्या है, वॉइसलेस, यानी कि इसको प्रोनाउंस करते हुए कोई वाइब्रेशन हमारे वोकल फोर्स में नहीं होती। एंड द सेकंड वन इज वॉइस्ड, क्यों, क्योंकि व्हेन व्हेन वी प्रोनाउंस दिस साउंड तो हमारे वोकल फोर्स में क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। ठीक है, साउंड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द इंग्लिश वर्ड चर्च एंड जज। अब ये जो साउंड है ना ये हमारे पास जज में आ रही है, स्टार्ट और एंड में। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स बाय द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी कि ये पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स हैं, जो इनकी आर्टिकुलेशन है वो। नेक्स्ट नेजल है, पीछे हमने पढ़ा है कि नेजल साउंड वो साउंड्स होती हैं इन विच द एयर एस्केप्स थ्रू द नोज, जिनमें हमारी जो एयर है वो हमारे नाक में से गुजर के आती है। ठीक है, फॉर नेजल साउंड्स टू आर्टिकुलेट एक्शन आर नेसेसरी। ठीक है, जब नेजल साउंड्स के लिए जो है ना टू आर्टिकुलेटरी एक्शन होना जो है ज़रूरी है, जब नेजल साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें क्या क्या है। पहला है कि सॉफ्ट प्लेट जो है वो हमारी वीलम, उसको हम लोग सॉफ्ट प्लेट को हम लोग वीलम भी कहते हैं, वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी लोअर्ड। वो लोअर होनी चाहिए ताकि जो है वो अलाउ कर सके एयर को टू escape थ्रू नोज। ठीक है, कि वो हमारे नाक में से गुजर सके। सेकंड में अ कुलैया मस्ट बी मेड इन द ओरल ट्रैक। ठीक है, सेकंड क्या है कि ओरल ट्रैक में हमारा कुलैयर होना चाहिए। कुलैयर होगा तो तब एयर जो है वो हमारे नाक में से गुजर के आएगी, जो है हमारे मुंह में से गुजर के नहीं आएगी। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम escaping थ्रू इट। द कुलैयर में बी क्रिएटेड एट एनी प्लेस इन द ओरल कैविटी, कह रहे हैं कि जो कुलैयर है ओरल कैविटी में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सच एज लिप्स पोजिशन पे हो सकता है, बिलेबियल साउंड में जैसे एम है, एम साउंड में, एट एल्व्यूलर। ठीक है, फॉर एन, और एट सॉफ्ट प्लेट फॉर एन। ये जो साउंड है एन साउंड, इसके लिए सॉफ्ट प्लेट पे जो है वो क्लियर होता है। एंड फॉर एन दिस साउंड इंग्लिश हैज थ्री नेजल साउंड्स। ठीक है, हमारे पास ये तीन नेजल साउंड इंग्लिश में विच इज कॉमनली फाउंड। ओके, ऑल ऑफ देम आर नेजल स्टॉप्स एंड दे आर वॉइस्ड साउंड्स। जितनी भी हैं ये तीनों, ये हमारे पास नेजल स्टॉप्स हैं और ये हमारे पास क्या है, वॉइस्ड साउंड, वॉइस्ड साउंड्स हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट भी एक कॉन्सोनेंट की टाइप है जिसमें बहुत लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयर की। ठीक है, द कॉन्सोनेंट्स विच मेक वेरी लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर फ्लो आर कॉल्ड अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट हमारे पास दो टाइप्स हो जाती है, एक सेमी वॉवल है और एक लिक्विड। सेमी वॉवल्स में क्या होता है कि सेमी वॉवल्स हमारे पास एक ऐसी कॉन्सोनेंट की टाइप है जिसकी जिसको प्रोनाउंस करते हुए ना उनकी वॉइस वॉवल्स लाइक होती है। ठीक है, उनकी जो साउंड है वो बिल्कुल वॉवल्स की तरह होती है, लेकिन एक्चुअली में वो वॉवल्स होते नहीं है, सिर्फ उनकी साउंड वॉवल्स से मिलती जुलती होती है। जैसे कि
डब्ल्यू इन वेट एंड दिस सिंबल इन येट, ठीक है। तो ये जो दो साउंड्स है ना, ये बहुत सिमिलर हैं टू द क्लोज वॉवल ऊ एंड आई, बट आर प्रोड्यूस एज अ रैपिड ग्लाइड, यानी कि इन्हें एक रैपिड ग्लाइड की तरह क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। रैपिड ग्लाइड क्या है कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि टंग और लिप्स जो है वो बहुत क्विकली मूव करती हैं फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, और इनको हम लोग सेमी वॉवल्स ही कहते हैं। रैपिड ग्लाइड्स को भी हम लोग सेमी क्या कहते हैं, सेमी वॉवल्स कहते हैं, डब्ल्यू एंड जे इन येट, ठीक है, वेट येट। इसमें क्या होता है कि हमारी जो टंग और लिप्स हैं वो बहुत क्विकली क्विकली एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं। एक टाइप सेमी वावल है अप्रोक्सीमेंट की, और दूसरी टाइप हमारे पास लिक्विड साउंड्स है। लिक्विड साउंड्स हमारे पास क्या होती है, लिक्विड साउंड हमारे पास होती हैं एक ऐसी टाइप अप्रोक्सीमेंट की जिसमें जो हमारी टंग है वो हमारे रूफ ऑफ द माउथ को क्या करती है, अप्रोच करती है, यानी कि हमारे ऊपर की तरफ वो क्या कर ऊपर की तरफ जो है हमारी टंग मूव करती है, लेकिन उसकी वजह से जो है वो एयर ब्लॉक नहीं होती, ठीक है, एयर फ्लो जो है वो बहुत स्मूथली होता है। तो उसको हम लोग लिक्विड साउंड्स कहते हैं, विच आर आइडेंटिफाइबल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयर फ्लो, बट दे डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट सफिशिएंटली टू प्रोड्यूस फ्रिकेटिव नॉइस कंपैरिजन और द डायवर्शन ऑफ एयर फ्लो, ठीक है। वही बात कह रहे हैं कि ये जो है हमारे माउथ की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ ही मूव करती है, लेकिन इसकी वजह से कोई एयर फ्लो नहीं होता है, या ये नहीं है कि इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती जिस वजह से कोई फ्रिकेटिव नॉइस पैदा हो, हिसिंग नॉइस पैदा हो, ठीक है। इस कैटेगरी लिक्विड साउंड्स में हमारे पास लेटरल्स आ जाते हैं। लेटरल्स में देखिए हमारे पास एक एल एज इन लीड एंड आर साउंड एज इन रीड, ये दो हमारे पास लेटरल साउंड्स हैं। अप्रोक्सीमेट साउंड्स देयरफॉर आर नॉट फ्रिकेटिव, नेवर कंडे इंटरप्शन टू द एयर फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट हमारे पास फ्रिकेटिव नहीं होते, और ये एयर फ्लो में जो है कोई भी इंटरप्शन नहीं कर रहे होते। बीबीसी एक्सेंट में यानी कि ब्रिटिश एक्सेंट में हमारे पास फोर जो है वो अप्रोक्सीमेट साउंड्स हैं, जिसमें हमारे पास डब्ल्यू, एल एंड आर एंड जे ये सिंबल्स हैं, लेकिन डब्ल्यू एज इन वेग या वेट हमने ऊपर पढ़ा था, एल एज इन लेग या लीड हमने पढ़ा था, आर एज इन रैक या रीड, इसे जे एज इन याक या येट, या साउंड, ये जो सिंबल है ना, ये या साउंड देता है हमें, ठीक है। तो इसमें से जो डब्ल्यू है वो बिलेबियल साउंड है, एल और आर वो हमारे पास एल्व्यूलर है, और जो ये सिंबल है ना याक, ये प्लेटल साउंड है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट था। ये आज का आपका लेसन है जिसमें हमने सारी कॉन्सोनेंट्स के टाइप्स को डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आपने अच्छे से करना है, क्योंकि इनमें से एक ना एक टाइप पूछ लेते हैं, या आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर लेंगे सिबिलेंट एंड स्टूडेंट फ्रिकेटिव्स को एक्सप्लेन करें, या सेमी वॉवल्स, या एक क्वेश्चन कर लेंगे कि अप्रोक्सीमेट की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। इंशाल्लाह नाउ वी विल इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह।